इमरान खान ने जेल के अंदर से पाकिस्तानी कौम के लिए 4 निहायत अहम पैगामात भेजे हैं। वो पैगाम क्या हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम वोटर्स के लिए हदायत जारी की हैं और वोट डालने का तरीकाकार बता दिया है। इमरान खान को अब तक 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर 31 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान की सजा इकट्ठी चलेगी या कि अलहदा-अलहदा चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। इमरान खान ने जेल के अंदर से पाकिस्तानी कौम के लिए 4 निहायत अहम पैगामात भेजे हैं। वो पैगाम क्या हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम वोटर्स के लिए हदायत जारी की हैं और वोट डालने का तरीकाकार बता दिया है। इसके अलावा इमरान खान को अब तक 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर 31 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इमरान खान की सजा इकट्ठी चलेगी या कि अलहदा-अलहदा चलेगी। मतलब उनको 31 साल तक जेल में रहना पड़ेगा अगर उनकी सजा मुअत्तल नहीं होती, या कि उनकी सजा इकट्ठी चलेगी। क्योंकि जिस तरह के इमरान खान को साइफर केस के अंदर 10 साल की सजा सुना दी गई, तोशाखाना केस के अंदर 14 साल सजा सुना दी गई और इद्दत में निकाह के केस में 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अगर हम इन तीनों सजाओं को इकट्ठा करें तो ये 31 साल बनते हैं। अब इस टॉपिक के ऊपर बड़ी डिबेट जारी है कि क्या इमरान खान की सजा अगर मुअत्तल नहीं होती या वो अपने इन केसेस के अंदर बरी नहीं होती, तो क्या उनको 31 साल तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा या उनकी सजाएं इकट्ठी चलेंगी। यानी कि तीनों केसेस की सजाएं एक साथ इकट्ठी चलेंगी या पहले 10 साल मुकम्मल होने के बाद 14 साल पूरे करने पड़ेंगे, 14 साल पूरे होने के बाद उनको 7 साल पूरे करने पड़ेंगे। देखिए, इसमें हम 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एक पहला पॉइंट तो यह है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ एक केस की समाअत, एक ट्रायल होता है और उस एक केस के अंदर एक से ज्यादा ऑफेंसेस लगाए जाते हैं, 2, 3, 4, और हर ऑफेंस के अंदर अलग-अलग सजा सुनाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि किसी शख्स के खिलाफ एक ट्रायल के अंदर 3 मुख्तलिफ ऑफेंसेस लगाए गए हैं। अदालत इस एक ऑफेंस की सजा 3 साल, एक की 4 साल और एक की 5 साल सजा सुनाती है। तो तीनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी उस वक्त तक कि अदालत अपने ऑर्डर के अंदर, यानी कि अपनी जजमेंट के अंदर ये ना लिख दे कि तीनों सजाएं इकट्ठी चलेंगी। यानी ये बात तो हो गई एक ट्रायल की। एक ट्रायल के अंदर एक से ज्यादा ऑफेंसेस की सूरत में सजाएं अलग-अलग चलेंगी। लेकिन अगर जज ये लिख दे कि ये सजाएं इकट्ठी चलेंगी तो फिर इकट्ठी चलेंगी, अगर ना लिखे तो फिर अलग-अलग चलेंगी। अच्छा, दूसरी बात इमरान खान के केस के हवाले से, चूंकि इनको 3 मुख्तलिफ केसेस के अंदर मुख्तलिफ सजाएं सुनाई गई हैं, तो इस तरह की सूरत हाल में चूंकि ये मुख्तलिफ केसेस हैं और हर केस के अंदर अलहदा से उनकी गिरफ्तारी डाली गई है, तो लिहाजा ये सजाएं इकट्ठी चलेंगी। यानी कि इमरान खान को 31 साल तक जेल के अंदर नहीं रहना पड़ेगा अगर उनकी सजा मुअत्तल नहीं हो जाती या वो बरी नहीं हो जाते। इमरान खान की सजाएं एक साथ इकट्ठी चलेंगी। यानी 10 साल वाली सजा, 14 साल वाली सजा और 7 साल वाली सजा एक साथ इकट्ठी ही चलेंगी, अलग-अलग तौर पर नहीं चलेंगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इमरान खान ने अपनी कौम के नाम 4 मुख्तलिफ जो पैगाम भेजे हैं वो क्या हैं। इमरान खान साहब ने सबसे पहली रिक्वेस्ट तो अपनी कौम के साथ ये की है कि आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर 8300 के ऊपर मैसेज करना है और जो रिप्लाई आपको मिले, जिस तरह से सिलसिला नंबर, घराना नंबर, कौमी असम्बली का हल्का नंबर, सूबाई असम्बली का हल्का नंबर, पोलिंग स्टेशन का नाम, आपने ये सारी चीजें अपने पास एक पेपर के ऊपर नोट करके उस पेपर को अपने पास महफूज कर लेना है। दूसरे नंबर पे इमरान खान साहब ने यह कहा कि आपने मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाके, वहां मैसेज के ऑप्शन के ऊपर जाके आपने अपना एनए का हल्का लिख के मैसेज करना है और पीपी का हल्का लिख के आपने मैसेज करना है। तो आपको एक रिप्लाई मिलेगा जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किस हल्के के अंदर एनए का कौन सा उम्मीदवार है और उसका कौन सा इंतखाबी निशान है, और पीपी का कौन सा उम्मीदवार है और उसका कौन सा इंतखाबी निशान है। और तीसरे नंबर पे इमरान खान ने यह गुजारिश की है कि आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपने मुतलका जितने भी लोग हैं, आपके करीब रहने वाले हैं, आपके हमसाए हैं, आपके मोहल्लेदार हैं, आपकी गली में रहने वाले लोग हैं, आपके गांव में रहने वाले लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, जो कोई भी हैं, आपने उन तक ये पैगाम पहुंचाना है कि इस हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फलां उम्मीदवार है और इसका इंतखाबी निशान फलां है। यानी कि आपने लोगों को ये याद दिलाना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं देहातों के अंदर जो कि नहीं समझ पाते। जिस तरह पहले तो बल्ले का निशान तो बड़ा आम था ना, किसी बंदे को ये बात समझाने की जरूरत ही नहीं थी।
हर बंदे को पता था कि हमने बल्ले के निशान के ऊपर स्टैंप करना है, लेकिन अब चूंकि सूरत हाल डिफरेंट हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान चूंकि मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये हर शख्स का फर्ज बनता है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और सपोर्टर है, उसको चाहिए कि अपने गिरदोनवा में जहां जहां तक वो जा सकता है, पैगाम पहुंचा सकता है, उसको चाहिए कि ये पैगाम पहुंचाए इस वक्त फलां हल्के के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फलां उम्मीदवार है और इसका इंतखाबी निशान फलां है, ताकि वोटर को वोट कास्ट करते हुए मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और खास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके लिए भी इमरान खान साहब ने यह पैगाम दिया है कि उनको चाहिए कि अगर मुमकिन हो सके तो पाकिस्तान में आकर अपना वोट कास्ट करें, लेकिन अगर वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते तो उनको चाहिए कि बदरिया टेलीफोन उनके जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या जिन लोगों को वो जानते हैं और मैसेज कन्वे कर सकते हैं, उनको चाहिए कि वो मेरा पैगाम कन्वे करें और बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फलां हल्के के अंदर एनए का और पीपी का फलां उम्मीदवार है और उसका इंतखाबी निशान फलां है। और चौथे नंबर पे इमरान खान ने यह पैगाम दिया है कि आपका फर्ज बनता है कि आपने हर सूरत 8 फरवरी को इलेक्शन वाले दिन अपने घरों से बाहर निकलना है और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जरूर वोट कास्ट करना है। इमरान खान बार बार दफा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार दफा सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर रही है और बेशुमार दफा ये रिक्वेस्ट कर चुकी है कि आपने अपने वोट को जाया नहीं करना। आपके साथ कुछ भी होता है, आपने किसी भी सूरत अपने वोट को जाया नहीं करना। आपने ये नहीं सोचना कि आपके वोट की कोई हैसियत नहीं है, आपने ये नहीं सोचना कि आपके वोट से कोई तब्दीली नहीं आएगी, आपने ये नहीं सोचना कि आपका वोट गिना नहीं जाएगा, आपने ये नहीं सोचना कि धांधली होगी, आपने कुछ भी नहीं सोचना। जो होता है वो होने दो, लेकिन कम से कम आपने अपना फर्ज जरूर अदा करना है। आपने हर सूरत घरों से बाहर निकल के अपना वोट जरूर कास्ट करना है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त सिर्फ वह जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वह लीडर इमरान खान है जो ये रिक्वेस्ट बार बार कर रहा है कि आपने हर सूरत घरों से बाहर निकलना है और अपना वोट कास्ट करना है। इसके अलावा बेशुमार जमातें इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास 166 के लगभग जमातें रजिस्टर्ड हैं और इलेक्शन में वो हिस्सा ले रही हैं, लेकिन कोई भी जमात इतने जोरदार तरीके से अवाम को अपील नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, बार बार ये नहीं कह रहे कि आप घरों से बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये रिक्वेस्ट बार बार कर रही है कि आपने हर सूरत घरों से बाहर निकलना। तो मैं समझता हूं ये हर शख्स का एक कौमी ड्यूटी है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी शहादत रिकॉर्ड करवाए। देखिए, आपके वोट से ही तब्दीली आनी है, आपके वोट से ही हुकूमतें बननी है, तो लिहाजा आपको अपना वोट जाया नहीं करना चाहिए। आपको हर सूरत 8 फरवरी को घरों से बाहर निकलना चाहिए, पोलिंग स्टेशन में जाना चाहिए और अपना वोट जरूर कास्ट करना चाहिए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वोटर्स के लिए कुछ हदायत जारी की गई हैं और वोट कास्ट करने का तरीकाकार भी बताया गया है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्या है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड का साथ होना लाजम है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी या सॉफ्ट कॉपी वोट डालने के लिए काबिल कबूल नहीं। जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर वोट डाला जा सकता है। शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई दस्तावेज मसलन पासपोर्ट, बे फॉर्म या ड्राइविंग लाइसेंस काबिल कबूल नहीं है। पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर अपना असल शनाख्ती कार्ड प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दे। पोलिंग अफसर वोटर के दाएं गोटे पर अनमिट रोशनाई से निशान लगाएगा। प्रिजाइडिंग अफसर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की वोटर फहरिस्त में वोटर की तस्वीर के सामने अंगूठे का निशान लगवाएगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोटर का नाम वोटर लिस्ट से काटेगा। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के लिए आपको बैलेट पेपर देगा। कौमी असम्बली के लिए सब्ज और सूबाई असम्बली के लिए सफेद बैलेट पेपर दिया जाएगा। वोटर वोटिंग स्क्रीन के पीछे सूबाई और कौमी असम्बली के बैलेट पेपर्स पर मोहर लगाएंगे। दूसरी जानब आम इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने का आखिरी रोज 6 फरवरी मुकर्रर कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया है कि 6 फरवरी तक जितने भी उम्मीदवार हैं वो कंपेन कर सकते हैं। वो कॉर्नर मीटिंग करना चाहें, वो जलसा करना चाहें, वो जुलूस करना चाहें, वो प्रोग्राम करना चाहें, वो जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन 6 फरवरी की रात 12 बजे तक। उसके बाद यानी कि 7 फरवरी को वो कंपेन नहीं कर सकते। 8 फरवरी इलेक्शन डे कंपेन नहीं कर सकते। अगर कोई भी उम्मीदवार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।